हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों, जैसे कि परसेंटेज के क्लासेस चल रहे हैं, आज परसेंटेज के सेकंड क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आज का फर्स्ट टॉपिक है कि उस भिन्न को कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज़्यादा है। हमने अपने पिछले क्लास में परसेंटेज को स्टार्ट किया था बच्चों। जो बच्चे उस क्लास को नहीं कर पाए हैं वह हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह पे जाकर आप उस क्लास को दोबारा कर सकते हैं बच्चों। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रहा हूं बच्चों कि भिन्न को कैसे बदलते हैं जिसका मान 100% से ज़्यादा। 100% से ज़्यादा उस भिन्न को कहते हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बच्चों। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स एग्जाम्पल के जरिए अगर समझते हैं बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहता है कि 7/5 है ना बच्चों। 7/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो जैसा कि पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि परसेंटेज को लगाने के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 100 को 20 टाइम्स में कैंसिल करेंगे। 27 जा 140%। राइट बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल था, जिसमें डेनोमिनेटर में 5 था बच्चों, आसानी से निकल गया। 5 के जगह पे अगर 6 होता, 8 होता, 3 होता तो क्या करते? तो इस एग्ज़ाम्पल को हम और एक दूसरे तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों। जैसे कहता है कि 7/5, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 5 प्लस 2। 7 को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या लिखेंगे? 5। अब 5 प्लस 2 7, मैंने ब्रेक किया बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों कि 5/5 प्लस 2/5। 5/5 कैंसिल होगा बच्चों, तो आप उसे मान लेंगे 100%। 1 आया बच्चों, तो 1 मतलब 100%। 1 से 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 आ जाएगा। और 2/5 को अगर हम परसेंट याद करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा चार्ट दिखाया था कि 2/5 किसका परसेंट होता है बच्चों? तो ये होता है 40% का। तो 100 प्लस 40 कितना होगा? 140%। राइट बच्चों, इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा बच्चों। जैसे आपके सामने दिया हुआ है एग्जाम्पल 35/8 है ना बच्चों। अब आ गया आपके सामने, जैसे यहाँ तो 5 था, 5 से 100 मैंने तुरंत कैंसिल किया, मेरा 140% आ गया। अब क्या 35/8 में आप 8 से 100 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? नो बच्चों। अब हम 35 को ऐसा ब्रेक करेंगे जो कि एक तो 8 का मल्टीपल होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों क्या, कि 32 प्लस 3, नहीं बच्चों, डिवाइडेड बाई 8। अब इसका वैल्यू क्या हो गया? तो इसका वैल्यू हो गया बच्चों की 32/8
प्लस 3/8 ना बच्चों। 8 से 32 को हम कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स में। हमें ध्यान ये देना है बच्चों कि वैसे नंबर में हमें ब्रेक करना है जो कि नीचे वाले डेनोमिनेटर से वो उसमें से एक वैल्यू कैंसिल होता हो, राइट बच्चों। अब अगर हमने 32 को अगर 8 से कैंसिल कर दिया तो हमारा वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 400%। और आप जानते हैं कि 3/8 का परसेंट क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा भली भांति। तो इसको लिखेंगे 37 इंटीजर 1/2% बच्चों। तो इसका आंसर आएगा कि 437 इंटीजर 1/2% इसका आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमें जानना है बच्चों कि उस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें जिसका मान 100% से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है ना बच्चों। उस प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें जिसका मान 100 से ज़्यादा है। जैसे आपके सामने अगर एग्जांपल आ जाता है बच्चों कि 157 इंटीजर 1/7% और कहता है कि आप इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो अब चूंकि अगर हमें नियम नहीं मालूम रहेगा तो आप क्या करोगे कि 157 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, +1 करोगे, देन बटा 100 करोगे, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों। आप इसे क्या लिख सकते हो कि 100%, ध्यान से देखना बच्चों, 100% प्लस लिख सकते हो आप 57 इंटीजर 1/7%, है ना बच्चों। 100% प्लस 57 इंटीजर 1/7%। और ये जो वैल्यू होता है बच्चों ध्यान से याद रखेंगे किसका वैल्यू होता है, 4/7। और 100% मतलब बच्चों 1, 100% मतलब 1 ना। तो 1 प्लस 4/7 ना बच्चों। तो 7 1 जा 7 और 4 11, 11/7 आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। है क्वेश्चन आपका कि 616 है बच्चों, इंटीजर 2/3%, है ना। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे इसको हम कि 600% बच्चों प्लस 2/3%, है ना। 16 इंटीजर 2/3 है ना बच्चों, 16 इंटीजर 2/3%। तो 600% को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6 लिख सकते हैं। और 16 इंटीजर 2/3 किसका वैल्यू होता है, तो 1/6 का होता है। 6 6 जा 36 और 1 37/6 बच्चों। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू चेंज हो गया। तो हम लोग और एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों कि कहता है कि 366 इंटीजर 2/3% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 366 है बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हैं 300% प्लस 66 इंटीजर 2/3%, है ना बच्चों। अब 300% को तो आप 3 लिख सकते हैं बच्चों, और 66 इंटीजर 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 2/3 क्या वैल्यू होता है ये, 2/3। ये इसका परसेंटेज याद रखेंगे क्या होता है बच्चों, 2/3। तो याद रखने से आपका समय काफ़ी बचेगा।
अब इसे हम अगर प्लस करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 2 11/3 आंसर आया ना बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, क्या कहता है 208 इंटीजर 1/3%। आप सिंपली इसे ब्रेक कर सकते हो 200% बच्चों प्लस 8 इंटीजर 1/3% बच्चों। अब 200% मतलब 2 और 8 इंटीजर 1/3% का वैल्यू याद होगा बच्चों 1/12। क्या होगा 1/12। 12 2 जा 24 और 1 25/12। ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया बच्चों। आई होप आज का क्लास बच्चों आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू बच्चों।